अगर यह वीडियो पूरा नहीं देखे तो आपके परीक्षा में नुकसान हो सकता है। यदि आप बिहार बोर्ड और आर्ट्स, इंटर आर्ट्स के छात्र हैं और आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, आज दूसरा चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पहला प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न कहता है अशोक के, प्रश्न क्या कहता है चलो, अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यानी एक उन्होंने नियम बनाया था, धर्म बनाया था, धम्म। तो उत्तर लिखेंगे सम्राट अशोक ने एक नीति बनाई थी जिसमें अहिंसा, सहिष्णुता और सभी धर्मों का सम्मान पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करना था। हो गया आपका पहला का उत्तर। कितना शानदार है, आप इसे नोट करते चलिए। अगला प्रश्न कहता है मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दें। तो उत्तर लिखेंगे मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। पहला नंबर साहित्यिक स्रोत, यानी साहित्यिक जैसे इंडिका, मेगास्थनी जी ने इंडिका लिखा था जिसमें पाटलिपुत्र यानी मौर्य वंश के बारे में लिखे थे। तो एक साहित्यिक स्रोत होता है, ठीक है। दूसरा होता है अभिलेख या शिलालेख, जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं जैसे लौह स्तंभ नहीं, जैसे अशोक ने अपना जहाँ तक शासन किए थे वहाँ तक एक स्तंभ, एक पिलर लगवाए थे, उस पर कुछ लिखवाए हैं पाली भाषा में। तीसरा है पुरातात्विक स्रोत, जैसे खुदाई उदाई से प्राप्त होता है। तो बहुत सारे ये क्या बोलते हैं ये स्रोत हो सकता है। अभी हमने आपको इम्पोर्टेंट 3 स्रोत बताए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो उत्तर लिखेंगे समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठे। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? तो एक चंद्रगुप्त मौर्य दूसरा था, ये दूसरा है, ये गुप्त वंश का है, ठीक है। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा उसने उसके शासन में शांति, समृद्धि और कला साहित्य का विकास हुआ। उसके शासनकाल में इन सभी चीज़ का विकास हुआ था। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है सातवाहन कौन थे? तो उत्तर लिखेंगे सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। यह जो वंश था काफ़ी शक्तिशाली था। इसने दक्षिण भारत यानी दक्कन क्षेत्र में शासन किया और व्यापार एवं संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप इसको भी नोट करते चलिए, ठीक है। जहाँ अशुद्धि होगा मैं बता दूंगा, उसे आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आइए 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। कै नंबर प्रश्न? 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न कहता है मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख स्रोतों के नाम लिखे, 4 को। तो उत्तर लिखेंगे मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख स्रोत निम्नलिखित है। पहला नंबर शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुफाभिलेख यानी गुहालेख और चौथा ताम्र पत्र अभिलेख। ताम्र पत्र पर भी लिखा जाता था, तांबा का एक होता था, ठीक है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न। 6ठा प्रश्न कहता है मौर्यकालीन कला
एवं स्थापत्य का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य अत्यंत विकसित थे। इस काल में पत्थर पर उत्कृष्ट पॉलिश देखने को मिलती है। अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ यानी अशोक स्तंभ, शिलालेख, स्तूप प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा गुफा स्थापत्य जैसे बराबर गुफाएं, ठीक है, बहुत सारे गुफाएं भी है। समुद्र सुंदर मूर्ति कला भी इस काल की विशेषता है। इसे आप नोट कर लीजिए और इसका अभी से याद करते चलिए, तब परीक्षा में आप टॉप करेंगे। 400 पार करना है तो इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, कहता है महाजनपद से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखेंगे महाजनपद प्राचीन भारत में बड़े और शक्तिशाली राज्यों को कहा जाता था। लगभग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में छोटे छोटे जनपद मिलकर बड़े राज्य बने, जिन्हें महाजनपद कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न को देखा जाए। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। गुप्त कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालें। उत्तर लिखेंगे गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विशेष विकास हुआ। गणित में आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास किया। खगोल विज्ञान में ग्रहों की गति का अध्ययन हुआ। चिकित्सा में चरक और सूत्रु के कार्य महत्वपूर्ण रहे। धातु विज्ञान में लोहे का जंग रोधी स्तंभ बनाया गया। कहाँ? दिल्ली का। तो आप इसे एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है, आइए टाइपिंग, ठीक है ना, क्या 7 हो गया, 8 हो गया। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है अशोक के अभिलेख पर टिप्पणी लिखें। अशोक के अभिलेख प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, जो उनके धर्म, प्रशासन और जन कल्याणकारी नीतियों को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध में भारी जनहानि देखकर अशोक अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने युद्ध और हिंसा का त्याग कर अहिंसा और धम्म को अपनाया। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का समर्थन किया और अपने जीवन में जन कल्याण तथा नैतिकता के प्रचार में लगा दिया। ठीक है, कलिंग युद्ध जीतने पर बहुत नरसंहार हुआ था, काफ़ी लोग मरे थे। उस दृश्य को देखकर इनका मन बदल गया। आइए देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है समुद्रगुप्त ने नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना क्यों की जाती है। समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है, 2 कारण बताओ। उत्तर लिखेंगे समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से इसलिए की जाती है। पहला नंबर, दोनों महान विजेता थे और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरा, दोनों कुशल सेनानायक थे और उनकी युद्ध नीति बहुत प्रभावशाली थी। इन्हीं कारणों से इनकी तुलना की जाती है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे चलिए। आगे कहता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, उसके कार्यकाल बताएं। उत्तर लिखेंगे हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उसका शासनकाल लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मानी जाती है या जाता है। इसे आप नोट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। गुप्त काल के दो प्रसिद्ध मंदिरों के नाम लिखें।
उत्तर लिखेंगे गुप्त काल के 2 प्रमुख मंदिर निम्नलिखित है। पहला दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, दूसरा भीतर गांव मंदिर। ठीक है, ये दोनों आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 14 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी? उत्तर लिखेंगे अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के नगर की थी, उदयन। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा हिस्ट्री चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इस वीडियो को आप नोट्स तैयार कर लेंगे और आप देखेंगे आपके परीक्षा में इसी चैप्टर से अगर प्रश्न पूछेगा तो इसी वीडियो से प्रश्न दिखेगा आपके परीक्षा में। तब तक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो का आप नोट्स बनाइए, फिर हम मिलते हैं तीसरा चैप्टर में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।